आपका फिर स्वागत है। आज का जो वीडियो है बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसमें मैं आपको दो शेयर्स ऐसे दिखाऊंगा जिनका हम आपस में कंपैरिजन करेंगे और बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आएगा कि ऑपरेटर्स मार्केट को या स्टॉक्स को कैसे ऑपरेट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके सामने चार्ट खुल रहा है बीजीआर एनर्जी सिस्टम, इसके बारे में मैंने एक्स पर 20 नवंबर 2023 को एक पोस्ट की थी। बीजीआर एनर्जी गेट रेडी टू बी ए मल्टीवैगर। ये जब 81 रुपीज़ पे था, उसके बाद इस शेयर ने अपना जो हाई बनाया वो था 119.5 और यह जो हाई था वो 1 जून 2018 के बाद, यानी कि लगभग यह पीरियड हुआ 5 साल से ज़्यादा, यानी 6 साल के लगभग यह पीरियड हुआ और 6 साल का इसने हाई बनाया। अब मैं आपको बताऊं, जब इसने 6 साल का हाई बनाया तो कोई न कोई बात इसमें ऐसी रही होगी जो इसको आगे बढ़ाने के लिए पुश कर रही थी। लेकिन चूंकि यह मल्टीवैगर होने वाला था, इसमें कप और हैंडल का या डबल बॉटम का ब्रेकआउट सबको नज़र आ रहा था, तो ऑपरेटर्स ने क्या किया, इसमें धक्का मारा और जो भी आदमी इसमें घुसा हुआ था, जो भी स्टॉक मार्केट में काम करने वाला व्यक्ति बीजीआर एनर्जी में एंट्री ले रखा था, उस समय वह उस धक्के से निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि वह धक्का उसकी कैपिटल को लगभग 70% तक ख़त्म कर दिया। और जब 70% तक कैपिटल ख़त्म हो जाती है तो उसमें कोई भी बाकी नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब यह स्टॉक 40 रुपये से कमाया था, यानी 35 रुपये पर आया था, तो इसका जो मार्केट कैप था वो 350 करोड़ रुपए का रह गया। अब 350 करोड़ रुपए का जो मार्केट कैप की कंपनी है, उसमें स्टॉक्स की संख्या भी बहुत कम होगी, यानी लगभग 5, 7, 8 करोड़। 350 करोड़ की 30 के प्राइस के अकॉर्डिंगली 7 करोड़, ठीक है। अब उसमें मेजर स्टॉक्स ऑपरेटर्स ने एक्यूमुलेट कर लिया। उसके बाद कुछ मंथ तक इसमें एक्यूमुलेशन चला और एक्यूमुलेशन चलने के बाद यह लगातार सर्किट्स में मूव करता रहा। और जब सर्किट्स में शेयर मूव करता है तो सिर्फ ऑपरेटर के पास होता है, रिटेलर उसमें कुछ भी नहीं कमा पाता। उस तरीके से यह लगातार सर्किट में चलता रहा और आज यह वापस 190 का हो गया है। तो इस शेयर को जो मूवमेंट करनी थी यहाँ, इसका जो 5 साल 6 साल का हाई ब्रेक किया था, इसने जो मूवमेंट करनी थी वो अब इसकी शुरुआत हुई है और यह अब मल्टीवैगर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और यह वापस जहाँ से आया था 800 का, तो धीरे धीरे यह 4-5 सालों में वापस पहुँच जाएगा। अब सेम कहानी वापस जय कॉर्प के साथ होती है। रिटेलर्स के साथ एक प्रॉब्लम और है कि जब कोई स्टॉक 25%, 50%, 80% वाइप ऑफ हो जाता है और जब वापस वह बढ़ने लगता है तो रिटेलर उसमें कन्विक्शन नहीं ले पाता है, इसको खरीदूं या नहीं खरीदूं, क्योंकि वह शेयर मार्केट में ख़राब हो चुका होता है। ऐसा फैलाया जाता है, जबकि वो हुआ नहीं है, ऐसा फैलाया जाता है ताकि रिटेलर अपना माल निकाल दे और सारा माल ऑपरेटर्स के पास आ जाए। अब आते हैं हम जय कॉर्प की तरफ।
देखिए सेम चार्ट है, सेम चीज़ है, सब कुछ सेम है। अब आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। सबसे पहले जे कॉर्प का ये वाला हिस्सा, बिल्कुल क्लियर है। जो बीजीआर एनर्जी में हुआ वही आप देखिए ध्यान से। 2011 में इसकी हाई प्राइस है 202 और नेक्स्ट हाई बन रहा है 2023 में 237, यानी कि 12 साल का ब्रेकआउट। अब 12 साल का ब्रेकआउट आ रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात होगी जब 12 साल का ब्रेकआउट आ रहा है, यानी पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पर कंपनी का। हमको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन हमारे को चार्ट बोल रहा है, और चार्ट सब कुछ बोलता है। क्या बोल रहा है कि यहाँ कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, अब आपकी यहाँ एंट्री बनती है। ठीक है, एंट्री बन गई। उसके बाद यह 2009 के रेसिस्टेंस को भी ब्रेक करने में सफल हो जाता है। 2009 के रेसिस्टेंस को भी ब्रेक करने में सफल हो जाता है। इसने 2009 का रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर नेक्स्ट मंथ में क्लोजिंग भी दे दी। यानी अब यहाँ जो पीरियड हो गया वो हो गया 15 ईयर्स का ब्रेकआउट। 15 ईयर्स का ब्रेकआउट मतलब कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ चेंज। अब अगर रिटेलर्स के पास यहाँ माल है तो उनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह 15 साल का एक्यूमुलेशन है और यह बहुत तेज़ी से फटेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि यह शेयर जितनी स्पीड से नीचे आया था, यहाँ पर यह शेयर जितनी स्पीड से नीचे आया था, यहाँ वह उतनी ही स्पीड से वापस जाने वाला था। यह भी ऑपरेटर को मालूम है कि हम जिस स्पीड से वापस इसको लाए थे, इसको उसी स्पीड से वापस ले जाना है। लेकिन चूंकि अब रिटेलर्स के पास माल फंस गया, रिटेलर्स के पास माल फंस गया, अब उसको निकलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? धक्का मारना पड़ेगा। और धक्का कैसे मारा जाए? धक्का मारने के लिए बाजार में कुछ न कुछ आपके लिए न्यूज़ चलवाई जाए, क्योंकि रिटेलर चार्ट देखना नहीं जानता है, ना उसको फंडामेंटल आते हैं, वो सारे सीए नहीं है, सारे सीएस नहीं है, सारे एमबीए फाइनेंस नहीं है, ना उसको चार्ट देखना आता है, वो टेक्निकल में इतने एक्सपर्ट नहीं होते। लेकिन सीएनबीसी न्यूज़, जी मीडिया, आपके जो भी न्यूज़पेपर्स आते हैं, सब में आपके लिए एक सामग्री तैयार की जाती है कि एक्स कंपनी ने एक्स कंपनी को अपनी सारी ज़मीन बेच दी और औने पौने भाव में बेच दी। ऐसा चलाया जाता है। रिटेलर सोचेगा यार सारा ज़मीन बेच दी, अब हमारा क्या होगा, हमारा पैसा ख़त्म हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब स्टॉक 400 रुपये से और 70 रुपये पर आ जाता है, 420 रुपये से 80 रुपये पर आ जाता है, यानी कि लगभग 75% से लेकर 80% तक कैपिटल ख़त्म। 80% तक कैपिटल ख़त्म हो गई। ऐसी सिचुएशन में कोई भी व्यक्ति उसको होल्ड करने में सक्षम नहीं होता है। वो सोचेगा ये कंपनी अब बर्बाद हो चुकी है। अब क्या होता है, 2-3 महीने उसको वहाँ चलाया जाता है, उसका कुछ एक्यूमुलेशन किया जाता है। अब इसमें जो ख़ास बात हुई, क्या इसने जो यह सबसे बड़ा मेजर ये में आपको नज़र आ रहा है, ये मंथली बेसिस पर इसने जो यह क्रॉस ओवर है इसको क्रॉस नहीं किया। अगर यह नीचे की साइड क्रॉस करता तो इस कंपनी का अस्तित्व समाप्त होने के खतरे में आ सकता था एज पर चार्ट, लेकिन इसने क्रॉस ओवर नहीं किया। अब आते हैं इसके डेली चार्ट पर। सबसे पहले डेली चार्ट में आपको यहाँ नज़र आएगा कि यह एक मॉर्निंग स्टार है, यह एक मॉर्निंग स्टार है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मॉर्निंग स्टार है जो सबसे नीचे है, यानी कि यह एक रिवर्सल का स्ट्रॉन्ग साइन माना जाता है। उसके बाद यहाँ 5 ब्लैक क्रो हैं, 5 ग्रीन सोल्जर्स, 5 ग्रीन सोल्जर्स हैं जो इस स्टॉक की स्ट्रेंथ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि यह बॉटम आउट हो चुका है यहाँ से।
5 दिन 6 दिन लगातार 7 दिन सर्किट लगा, इसका मतलब यह है बॉटम आउट हो चुका है। अब स्टॉक अपने एक्यूमुलेशन रेंज में चल रहा है और उसके बाद एक दिन बड़ी मूव देता है और उसमें अच्छी खासी वॉल्यूम आती है जो पिछले 100 दिनों में कभी नहीं आई, पिछले 100 ट्रेडिंग डेज में कभी नहीं आई। और इसने लगभग 6 महीने का हाई बनाया, इसने लगभग 6 से 8 महीने का हाई बनाया। तो इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई रीज़न था। अगर आपने यहाँ एंट्री नहीं ली कोई दिक्कत नहीं है, 6 ग्रीन सोल्जर बन गए कोई दिक्कत नहीं है, आपने एंट्री नहीं ली। आपकी पहली एंट्री यहाँ बन सकती है कि आपका 6 महीने का ब्रेकआउट आया है और अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ 12% प्राइस इंक्रीज हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आपने एंट्री नहीं ली। उसके बाद लगातार 2 दिन एक्यूमुलेशन करके मैट होल्ड करके एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल आती है, फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होके नेक्स्ट जो कैंडल आ रही है आपके 2 सितंबर को, 2 सितंबर को, उस दिन प्राइस 15% तक इंक्रीज हो रही है, 15% इंक्रीज हो रही है और ऐसी वॉल्यूम आई है जो पिछले 5 दिनों की टोटल वॉल्यूम से भी ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है आज की, यानी 3 सितंबर 2025 को जो जैकॉर्प में वॉल्यूम आई है वो हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है सिंस इंसेप्शन ऑफ जैकॉर्प का जब से स्टॉक मार्केट में अवतरण हुआ है तब से आज तक में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आई है और इसमें 18% अपसाइड मूवमेंट आया है, 18% अपसाइड मूवमेंट आया है। यह कोई साधारण बात नहीं है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आना और 18% अपसाइड मूवमेंट आने का मतलब है कि यहाँ एक परफेक्ट एंट्री की शुरुआत हो चुकी है। अगर किसी ने एंट्री नहीं ली है तो इस प्राइस पर एंट्री लेना बिल्कुल मुनासिब समझा जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जादू, इसको हम करते हैं वीकली बेसिस पर। अब वीकली बेसिस पर जो करने पर हमें नज़र आ रहा है, वीकली बेसिस पर करने पर जो नज़र आ रहा है वो है आपका राउंड बॉटम, एक बहुत बड़ा राउंड बॉटम। देखिए ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी व्यक्ति हो, कुछ भी चीज़ हो, जो जितने समय में गिरती है वो उतने समय में चढ़ती है, जितने समय में चढ़ती है वो उतने समय में गिरती है। तो आप इसको देखें तो यह एक पूरा राउंड बॉटम नज़र आएगा। अगर मैं इसको और ऊपर से लूँ तो यह भी पूरा राउंड बॉटम आपको नज़र आएगा। तो यह जिस स्पीड से नीचे आया है यकीन मानिए उसी स्पीड से वापस जाएगा, यानी कि इसका जो टारगेट है 380, इसका जो टारगेट है 380, यह जनवरी तक कंप्लीट होने की पूरी संभावना है, जनवरी तक कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। यानी कि यहाँ से 150% का मूवमेंट विद इन 6 मंथ वी कैन एक्सपेक्ट कि यह 6 महीने में 150% का रिटर्न यहाँ से दे देगा। यह कंप्लीट रिटर्न नहीं हुआ है अभी, यह अभी कंप्लीट रिटर्न नहीं हुआ है, यह सिर्फ जो शॉर्ट किया है उसकी कवरिंग है। और आप इसको देखें तो यहाँ मंथली बेसिस पर एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार है, मंथली बेसिस पर परफेक्ट मॉर्निंग स्टार है, मतलब इस स्टॉक का उदय हो चुका है और यह अपने ऑल टाइम हाई पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आप देखिए इसमें इसका जो 15 साल का ब्रेकआउट था, इसका जो 15 साल का ब्रेकआउट था वह ऐसे ही नहीं आया, वो वेस्ट नहीं जाएगा। इसका 2008 में इसकी हाई प्राइस 408 रुपये, 2024 में इसकी हाई प्राइस 418 रुपये, आज हम 2025 में बैठे हैं, यानी कि लास्ट ईयर इसने 15 साल का ब्रेकआउट दिया है और अब यह 16वें साल में जाकर उसको कवर करेगा और उस ब्रेकआउट को वापस कंफर्म करेगा जहां से ये आया है, जहां से ये आया है ये वहीं वापस जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप देखिए
इन 3 क्वार्टर्स में 1, 2, 3 इन 3 क्वार्टर्स में कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं है। ये डायरेक्ट मूवमेंट है, यह डायरेक्ट मूवमेंट है, कोई भी एक्यूमुलेशन या कोई भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस नहीं है। अगर मैं इसको मंथली बेसिस पर करता हूँ तो इसने सिर्फ एक बार अपसाइड मूवमेंट दी है और वापस नीचे आया, यानी यह 8-9 महीने में सीधा पेंदे में घुस गया अपने टॉप से, अपने ऑल टाइम हाई से 1300 रुपये से, और अपने पेंदे में घुस गया लगभग 50 रुपये तक। तो आज यह हमें 2008 की प्राइस से भी सस्ता मिल रहा है। 2008 की जो प्राइस थी उसका 1/3 पे मिल रहा है। और अगर मैं कहूँ थोड़े आसान शब्दों में तो 2007 में जो इसकी प्राइस थी उस प्राइस पर यह हमें अवेलेबल है। और इसको जो काम करना था 2024 में, वह ऑपरेटर्स को समझ में आ गया कि लोगों के पास, रिटेलर्स के पास माल है, इस वजह से वह काम नहीं होने दिया। अब वापस में इसमें अच्छी खासी रीएंट्री बन रही है और रीएंट्री बनने के साथ वॉल्यूम भी अच्छी खासी आई है। आपका जो यह स्टॉक करना था वापस इसी प्राइस पर जाएगा। यहाँ ख़त्म नहीं हुई है बात, अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। 1300 होने के बाद भी यह 6000 को टच करने की क्षमता रखता है। 1300 होने के बाद भी यह 6000 को टच करने की क्षमता रखता है। और इसका जो टाइम फ्रेम है, आप ऐसे नहीं समझ सकते कि आज आपने पैसे लगाए और कल ही 1300 हो जाएगा और अगले 3 महीने में 6000 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम एफडी के रिटर्न को काउंट करते हैं, 8% पर एनम में खुश रहते हैं। 8% पर एनम के हिसाब से आपका पैसा 10 से 11 साल में डबल हो रहा है। और आपको यहाँ पैसा 40 गुना चाहिए तो उसके लिए कम से कम 7 से 8 साल का पेशेंस रखना पड़ेगा। 7 से 8 साल के पेशेंस के रखने के बाद आपको यह अच्छा खासा रिटर्न देगा। इसका एक्सपेक्टेड टारगेट है 6000 रुपये। और फिर भी एज पर से भी गाइडलाइंस एक स्टॉप लॉस की मान्यता होती है, वो कंपल्सरी होता है देना, मैंडेटरी होता है। इसलिए आप इसका स्टॉप लॉस 97 कंसिडर कर सकते हैं। इन वर्सन केस किसी भी ख़राब से ख़राब स्थिति में आपका यह स्टॉक अगर 97 आता है तो आपको एग्जिट करना है। लेकिन आज की जो कैंडल है 18% मूव के साथ, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम के साथ, यह स्पष्ट कह रही है कि अगर आप अंधे भी हैं तो भी एंट्री कर लीजिए। आपका मोबाइल आपको चलाना नहीं आता तो किसी और को दे के बोल दीजिए कि भैया मेरे खाते में जैकॉप ले दे, और जितने पैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपकी क्षमता है, उसका 25% जैकॉप में आप बिना हिचकिचाहट, बिना डर के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपको BGR एनर्जी से जैकॉप का कंपैरिजन कैसा लगा? आपको ऑपरेटर्स की कहानी समझ में आई या नहीं आई? न्यूज़ मीडिया चैनल क्या फैलाते हैं, आप क्या देखते हैं? उस सारी चीज़ों के बाद आपका जो भी कंक्लूज़न निकले उसके आधार पर वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे आपको आने वाले भविष्य में अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप अकेले ही प्रॉफिट ना लें, अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को प्रॉफिट दिलाने का भी प्रयास करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए। जैसे मैं कर रहा हूँ आपका फ़ायदा, वैसे ही किसी और का फ़ायदा हो जाएगा तो आपका भी फ़ायदा ही है। इसलिए, और अगर आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन चाहिए कि आज कौन सी वीडियो डाली तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।